हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर। तो आज तक अगर तुमने मशीन लर्निंग नहीं किया है तो इस वीडियो के एंड तक तुम अपना पहला मशीन लर्निंग मॉडल बना चुके होगे। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखो और कुछ भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो जरूर से नीचे कमेंट करो। ठीक है, तो ये करने के लिए तुम पहले जाओ गूगल पे और इधर लिखो गूगल कोलैब और पहला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करो तो तुम्हारा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिकली गूगल के द्वारा एक जुपिटर नोटबुक है। ठीक है, मतलब तुम इधर अपना कोड ब्राउज़र में ही लिख के रन भी कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपने कंप्यूटर में कुछ भी सेटअप करने का ज़रूरत नहीं है। तो मतलब अगर तुम्हारा कंप्यूटर इतना हाई एंड का नहीं है तब भी तुम आराम से अपना मशीन लर्निंग कोड इधर रन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम क्लिक करो फाइल पे, देन ओपन न्यू नोटबुक, तो तुम्हारा एक न्यू नोटबुक ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम अपना मॉडल बनाने वाले हैं जो हमारा एरिया के हिसाब से हाउस प्राइस प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है, तो मैं तुमको एक CSV फाइल दिखाता हूँ। यह फाइल का डाउनलोड लिंक मैं नीचे दे दूँगा। तो हम अपने मॉडल को यानी मशीन लर्निंग में हम अपने मॉडल को सिखाने वाले हैं कि अगर हमारा घर का प्राइस ये है तो उसका एरिया ये है, अगर एरिया ये है तो प्राइस ये है। ठीक है, तो हम उसको ट्रेन करने वाले हैं। ये डाटा दे के हम उसको समझाने वाले हैं कि अगर इतना एरिया है तो उसका प्राइस ये है। तो लास्ट में क्या करेंगे, हम खुद से एक एरिया दे देंगे जिसका प्राइस वो बता देगा। यही होता है नॉर्मल लैंग्वेज में मशीन लर्निंग। ठीक है, तो ये फाइल का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा और मैं जितना भी कोड यूज़ करने वाला हूँ वो भी मैं एक PDF फाइल में लिख के रखा हूँ। ठीक है, तो तुम्हें जस्ट कॉपी करना है और अपने कोलैब के जो जुपिटर नोटबुक है उस पर पेस्ट करके तुम अपना पहला मशीन लर्निंग का मॉडल आराम से बना सकते हो। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं पाइथन लैंग्वेज का। ठीक है, तो पाइथन का तुम्हें अगर बेसिक आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है फिर भी तुम बना लोगे। मैं जो चीज़ें है तुमको आसानी से समझा देगा। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर में जाता हूँ, इधर जाके जो इधर है इसमें मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हमको कुछ टूल्स की ज़रूरत है। ठीक है, हम नॉर्मली भी पाइथन लैंग्वेज को लिख लिख के अपना मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं, लेकिन जो टूल्स पहले से ही अवेलेबल है तो हम उसका कोड ऐसे ही क्यों लिखे। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये नहीं पता कि ये पांडास क्या है, नंपा क्या है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। फ्यूचर में मैं एक मशीन लर्निंग का कंप्लीट कोर्स शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें तुम्हें ये सब चीज़ें मैं आराम से आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि हमने जो दूसरे लोगों ने कोड लिख के रखा है पहले से वो हमारे कोड में इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। अगर किसी के पास समझ लो एक बहुत अच्छा पेन है और हमको कुछ लिखना है तो उससे हमने ये पेन मांग लिया। ठीक है, हमने खुद से खरीद के नहीं लाया। ठीक है, तो ये कर दिया और इसको करने के बाद तुम्हें दबाना है शिफ्ट एंटर। बेसिकली शिफ्ट एंटर दबाने से क्या होता है, तुम्हारा ये जो कोड है ये रन हो जाएगा और एक न्यू सेल आ जाएगा। सेल मतलब तुम जैसे समझ लो उसमें तुम अपना कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने शिफ्ट एंटर दबाया। अगर ये क्लियरली रन हो जाता है तो समझ लो हमारा कोड में कुछ भी एरर नहीं है। और अगर अगर कुछ दिखा रहता है कि रेड वेड है तो तब तो मतलब हमारा कुछ में कुछ गलती है। तो इधर ये आसानी से रन हो गया है। ठीक है, अभी हमारा काम है स्टेप 2। तो स्टेप 2 में जाके तुम इसको कॉपी करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, ये कोड को करो कॉपी, इधर जाओ, इधर कर दो पेस्ट। ठीक है, तो इधर मैंने लिखा है कंटेंट ड्राइव माई ड्राइव करके, जो CSV फाइल है अभी जो तुमको दिखाया है। अभी ये हम मशीन लर्निंग मॉडल को कैसे पता है, कैसे तो बता नहीं सकते कि ये CSV फाइल है, इधर से देख लो। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है जो हमने ये पांडास लिया है। ठीक है, उस पांडास में एक ऐसा मतलब एक ऐसा टूल होता है जो ये CSV फाइल को रीड कर सकता है। ठीक है, देखो pd.read.csv। ठीक है, तो ये जो फाइल का नाम है तुमको ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरे जो लोकल गूगल ड्राइव है उसमें ये वाला सेव है। अगर तुमको मैं ये सिखा देता हूँ कि अभी तुम्हें अपना फाइल कैसे कहाँ क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए तुम ये फाइल वाला आइकन पे क्लिक करो और उस पे ये गूगल ड्राइव का एक माउंट करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। ये तुमको एक्सेस मांगेगा अपने गूगल ड्राइव पे। ठीक है, और ये माउंट हो रहा है। तो जब मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में ये फाइल का लिंक दूंगा और ये PDF फाइल का लिंक दूंगा तो तुम क्या करना है, एक गूगल ड्राइव में जाना और इधर एक ये सब फाइल अपलोड कर लेना। ठीक है, तो अभी हम ये जो फोल्डर है इसको यूज़ करके हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने वाले हैं। ठीक है, जो ये हमारा माउंट हो गया है शायद, या फिर नहीं हुआ, गूगल ड्राइव का दावा करना, हाँ आ गया। ठीक है, तो मतलब हमने इसको एक्सेस दे दिया कि हमारे गूगल ड्राइव पे जो जो फाइल है वो तुम अभी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो CSV फाइल है तुम इधर से अपलोड कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने का। उसके बाद ये सब माउंट कर लेना और इधर जाओ,
तो ड्राइव में जाना, मैंने अपलोड करके रखा है माई ड्राइव। उसके बाद जो है वन इंजीनियर सेट करके, ठीक है, इधर तुम्हें मिल जाएगा हाउस डाटा सेट का CSV फाइल, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक और इसको कर दो तुम्हें कॉपी पाथ करके तुम्हें याद रखना है कि ये जो कंटेंट है इसमें तुमको बीच में पेस्ट करना है, ठीक है। ये जो सेमीकोलन है इसके बीच में तुमको पाथ जो कॉपी किया है उसको पेस्ट करना है, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। इसको पेस्ट कर दिया, शिफ्ट एंटर दबाओ। अगर कुछ गलत नहीं है तो ये आराम से रन हो जाएगा, और ठीक है। और ये देखो आराम से रन हो गया है, मतलब तुम्हारा ये वाला जो है, ये जो देता है और ये जो देता है सेम है, तुमको दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप होता है, अभी हम जो ये एक्स समझ लो, ये एक्स और वाई मैंने क्या लिखा है तो उसको मैं समझा देता हूँ। समझ लो ये एरिया है। अभी मशीन लर्निंग मॉडल को हम क्या बोलेंगे कि ये एरिया है, ये क्या है, तो मैंने एक जस्ट वेरिएबल बना लिखा है ताकि एक्स और वाई एक्सिस के ज़रिए हम इसको आसानी से समझा सके। तो इसको करो कॉपी, इस पे जाओ, जाने के बाद कर दो पेस्ट, ठीक है। तो एरिया को हमने एक्स एक्सिस में डाल दिया और जो प्राइस है हमको उसने वाई एक्सिस पे डाल दिया, और ये दबाओ शिफ्ट एंटर, ठीक है। ये आसानी से रन हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम जाते हैं, फिर से देखते हैं नेक्स्ट स्टेप है, तो हम एक ग्राफ की तरह प्लॉट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये दिखता कैसा है, हमारा जो एरिया वर्सेस प्राइस है वो दिख कैसा रहा है, ठीक है। तो इस पर गया, ये वाला कोड को करो पेस्ट और दबाओ शिफ्ट एंटर। तो देखो अगर हमारा प्राइस 2600 है तो हमारा जो घर का प्राइस है वो कुछ क्या है 55,000 के करीब है, ठीक है। तो इसने सारा प्लॉट कर रखा है। तो अभी ये मॉडल क्या करेगा कि एक ऐसा लाइन सोचेगा अपने अंदर से कि ये सारा पॉइंट मिल जाए, मिलेगा तो नहीं, तो ये सब अच्छे से प्लॉट हो गया, ठीक है। तो अभी हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को नेक्स्ट काम देंगे, जो नेक्स्ट टास्क है, इसको तुम करो कॉपी। अभी मैं उसको समझा देता हूँ, ठीक है, इस कोड में क्या लिखा है। तो जब तुम पहले जाओगे तो ये देखो फ्रॉम एसक्यूएल एंड इंपोर्ट लीनियर मॉडल, ठीक है। तो जो मैं बोला था कि जो टूल्स वगैरह है वो पहले ही लिख के रखा है, ठीक है। तो ये लीनियर मॉडल मतलब इसको ऐसे समझ लो कि इस टाइप का जो डाटा होता है, इसका आंसर प्रेडिक्ट करने के लिए जो जो कोड की ज़रूरत है वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम एक नाम देते हैं रैक करके, और उसमें ये जो सारा ट्रेन करने वाला कोड है इसमें ला देंगे, ठीक है, रैक में। उसके बाद ये फिट एक तुम्हारा टूल समझ लो जिसके ज़रिए हम मशीन लर्निंग मॉडल को सिखाने वाले हैं, ठीक है। उसमें फिटिंग करेंगे ये सब डाटा, ठीक है। तो पहले जाता है तुम्हारा ये वाला जिसको वो एनालाइज करके अपना फाइनल आउटपुट रिलीज करेगा, ठीक है। और इसको तुम कर दो एंटर, शिफ्ट एंटर, सही से रन हो गया। और इधर अगर तुम्हें कुछ एरर नहीं आ रहा, मतलब तुम्हारा कुछ सही है, तुम्हारा मॉडल अच्छे से अभी ट्रेन हो गया, तो तुमने अभी अपना मॉडल को पूरा तरीके से ट्रेन कर लिया, और अभी तुम अपना डाटा देकर उससे आंसर निकलवा सकते हो, ठीक है। इस पे गया, इसको किया कॉपी, इधर गया और इधर कर दिया मैंने पेस्ट, ठीक है। तो इसमें जो मैंने लिखा है पुट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू यू, तो तुम कितना प्राइस मतलब कितना एरिया देना चाहते हो, ठीक है। तो इधर मैं देना चाहता हूँ, समझ लो एरिया देना चाहता हूँ मैं समन अबाउट 3000, ठीक है। तो हमारे मॉडल ने ये सब चीज़ें देखकर ये पता कर लिया है कि अगर 2600 हो तो इतना प्राइस है, तो 3000 होगा तो क्या प्राइस होगा, ये प्रिडिक्ट करने वाला है, ठीक है। ऐसा कि नहीं कि एक्यूरेट बोल देगा कि यही है, ये इन सब को देख के एक मैथमेटिकल इक्वेशन प्रिडिक्ट किया है उसने अपने एल्गोरिथम में, और उसके ज़रिए अभी वो हमको आंसर बताने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल एंटर, और देखो इसने प्रिडिक्ट कर दिया, वो अमेजिंग। तो तुमने अपना पहला मशीन लर्निंग मॉडल बना लिया है, ठीक है। इस मॉडल को तुम कुछ भी डाटा दे सकते हो और ये तुमको अपना आंसर प्रेडिक्ट करके दे देगा। तुमको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर लिखो और इधर मैं कर दो कंट्रोल V, समझ लो इधर मैं दे देता हूँ कि जो हमारा एरिया है वो है समझ लो 21 है, ठीक है। और इसको कर दो एंटर, तो देखो इसका प्राइस देखो
कितना कम हो गया, ठीक है। इसका प्राइस देखो 57 में भी कितना है, ये तुम्हारा 587K है, ठीक है। और ये तुम्हारा से 183K है, ठीक है। तो तुमने अपना पहला मशीन लर्निंग मॉडल बना लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये जो चीज़ें या फिर कोड हो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डाउनलोडिंग, तो उसका तुम्हें कुछ भी टेंशन लेने का बात ज़रूरत नहीं है। तो उसका तुमको कुछ भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और फ्यूचर में या आने वाले 2-3 हफ्तों में मैं एक पूरा मशीन लर्निंग का सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और मिलते हैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक अमेजिंग बात, अगर तुम्हें कोड विद हेरी के बारे में जानना है या फिर भैया ने कहाँ से IIT मतलब कहाँ से बीटेक किया है वगैरह वगैरह, या फिर उसका असली नाम, तो ये वीडियो आ रहा है, उस पर देख के उस पर जाके तुम आसानी से वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं तुमको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं पूरा एक मशीन लर्निंग का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।